ले लो इसमें सच। सूत उवाच, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनि सत्तमा, पुरा चोल्लका मुखो नाम नृपश्चासीन महामति। कि श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम के एक राजा थे। वह जितेंद्रिय सत्यवादी अत्यंत बुद्धिमान थे। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाते, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करते थे। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। एक दिन राजा भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था कि उसी समय नौका को धन संपत्ति से अलंकृत कर एक साधु वणिक वहां पर आया। उसने नौका को किनारे पर स्थापित किया और राजा के समीप जाकर पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? तो राजा कहने लगा, मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा से जब ऐसा सुना तो वो कहने लगा, आप ये किस निमित्त कर रहे हैं? इसको करने का क्या प्रयोजन है? तो वो कहने लगे कि वैसे तो मुझे धन संपत्ति इत्यादि वैभव की प्राप्ति हो गई है, पर मुझे अभी तक संतति रूपी धन की प्राप्ति नहीं हुई। अर्थात मुझे अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और मैं संतति प्राप्ति के निमित्त भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। देखिए, भगवान की भक्ति दो प्रकार से लोग करते हैं, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम। सकाम किसी कामना को लेकर की जाने वाली भक्ति सकाम भक्ति होती है, और जिसमें कोई कामना ना हो वह निष्काम भक्ति। तो राजा भगवान से संतति अर्थात संतान प्राप्ति के निमित्त भगवान की पूजा कर रहा है। तो साधु वणिक ने कहा कि हे राजन, मुझे भी अभी तक संतति का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, क्या मैं इस व्रत को धारण कर सकता हूँ? मुझे भी राजन इस व्रत का विधान बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि मुझे भी भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से संतति रूपी सुख की प्राप्ति होगी। राजा से विधान को समझकर वह साधु वणिक घर आया और अपनी पत्नी से संतति प्रदान करने वाले व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं इस पावन व्रत को अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई और जिसका नाम लीलावती था ना। गर्भिणी हुई और उसने 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। तब लीलावती ने अपने स्वामी से कहा कि हे स्वामी, आपने कहा था कि जब मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब हम इस व्रत को करेंगे, पर आपने व्रत नहीं किया। तो वह साधु वणिक कहने लगा कि हे प्रिय, कन्या के नामकरण संस्कार इत्यादि में बहुत सा धन खर्च हो गया है। ऐसा करेंगे, जब हम कन्या का विवाह करेंगे उस समय भगवान श्री सत्यदेव का व्रत व पूजन करेंगे। अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, इसीलिए उसका नाम कलावती रखा गया। अब वह जो साधु वणिक है व्यापार करने के लिए चला गया। इधर कन्या जो थी पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई अर्थात सयानी हो गई। लौटने पर जब नगर में सखियों के साथ उस साधु वणिक ने अपनी पुत्री को खेलते देखा तो एक दूसरे कहा, जाओ मेरी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ कर लाओ। और वर कैसा होना चाहिए? जो गुणवान हो, रूपवान हो, संस्कारवान हो, कुलवान हो, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी पुत्री के लिए ऐसा जीवन साथी मिले जो जीवन पर्यंत उसे सुखी रखे। हर माँ बाप की कामना होती है। तो दूध जो था उस साधु वणिक की आज्ञा पाकर कांचन नामक नगर को गया और वहां खोज भाल कर वैश्य की लड़की के लिए उसके अनुरूप ही सुंदर वर लेकर आया। उस सुंदर लड़के को देखकर उस साधु वणिक ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया।
दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। कुछ समय बीतने के पश्चात साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, चलो हम वणिक हैं, हमें कहीं व्यापार करने चलना चाहिए। दामाद ने भी कहा, उचित कहा पिताश्री। दोनों साधु वणिक जो है व्यापार करने के लिए रत्नसारपुर नामक नगर में गए। उस नगर का राजा जो था वो चंद्रकेतु था। उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान की माया की प्रेरणा से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु को धन को चुराकर भागा जा रहा था। राजा के सैनिक उस चोर के पीछे पड़ गए। चोर घबरा गया और जो धन उस चोर के पास था वह चोर ने उन दोनों बड़िकों के पास रख दिया जहां दोनों विश्राम कर रहे थे और भाग गया। जब राजा के सैनिकों ने आकर देखा कि धन उन दोनों के पास है तो उनको चोर समझ लिया। भाई मौकाए वारदात पर जिनके पास जो वस्तु प्राप्त होती है उसी को पकड़ा जाता है। आज उनको चोर समझ लिया और चोर समझ जब बांध लिया और राजा के समीप ले गए। राजा की सभा के मध्य ले जाकर कहते हैं सैनिक कि हे राजन, ये दो चोर हैं जिन्होंने आपका धन चुराया है, इनके लिए उचित दंड की व्यवस्था करें। राजा ने बिना उनकी बात से ने ही कह दिया कि ऐसा है, इनको कठिन कारागार में डाल दो और इनके पास जो भी धन है वह राजकोष में जमा करवा दो। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारागार में डाल दिया गया और उनके पास जो भी धन था वह राजकोष में जमा करवा लिया। उनको तो यह दुख प्राप्त हुआ, इधर इनके घर में जो धन रखा था वह चोरों ने चुरा लिया। लीलावती कलावती भी बहुत दुखी हुई और भोजन की चिंता में, अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर देखती है भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन हो रहा है। व्रत व पूजन के अनंतर प्रसाद लेकर कुछ रात होने पर घर आई तो लीलावती ने पुत्री से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में भगवान श्री सत्यदेव का व्रत होते देखा है और यह मैं प्रसाद लेकर आई हूँ। तो लीलावती को स्मरण हो आया कि इसी व्रत को हमारे पति ने भी कहा था कि कभी हम भी करेंगे, पर आज तक नहीं किया है और उनकी हमें कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो वह भगवान से विनती करने लगी कि हे करुणा निधान, हे दया निधान, हे भक्तवत्सल भगवान, हमसे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और प्रार्थना की कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर लौट आए। उसकी विनती सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल होने पर राजा ने सभा के मध्य अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों से कहा, जाओ दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया पर भयवश कुछ बोल ना सके। क्यों? भाई राजा है, कुछ भी आगे दंड का विधान कर सकता है। राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, पहले तो बंदी भयो अब जाने क्या होए, अब जाने क्या होए, शीश तो नहीं कटेगा, फांसी लागे हाय प्राण अब नहीं बचेगा। ऐसा सोच के घबरा रहे थे और कांप रहे थे। तब राजा ने कहा, हे साधु वैश्यों, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुमसे अवश्य प्रारब्ध में कुछ अपराध हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें यह दंड भोगने को मिला। अब तुम निर्भय हो जाओ। इसके बाद राजा ने उनका क्षौर कर्म कराया। क्षौर कर्म जानते हैं ना, बाल कटवाना, शेविंग करवाना है। अब तो नए बच्चे तो शेविंग करवाते ही नहीं, कतई दाढ़ी रखते हैं। शादी विवाह में भी क्षौर कर्म नहीं कराते।
तो क्षौर कर्म कराया और जितना धन लिया था उससे दूना लौटा दिया और वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया और कहा, हे साधु वैश्यों, अब आप अपने घर को जा सकते हैं। दोनों ने राजा को प्रणाम किया, दोनों वैश्यों ने, और अपने घर को चल दिए। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण दत्त कथायाम तृतीयो अध्याय अर्पणम मस्तु। चढ़ा दीजिए। बोलिए सत्यदेव भगवान की।